सबसे पहली बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अजीम शख्सियत हैं और नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। हर मुसलमान जिसमें ज़र्रा भी ईमान और इस्लाम है उसके दिल में ज़रूर उनकी मोहब्बत होगी और मोहब्बत होनी चाहिए। जिसके दिल में हज़रत हुसैन की मोहब्बत नहीं, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी नहीं होगी, इस्लाम की मोहब्बत भी नहीं होगी, नबी सम की मोहब्बत भी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा जो है इनको देख के फरमा रहे थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुम, ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और जो इनसे मोहब्बत करे उनकी दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। तो इनसे मोहब्बत करने वाले भी नबी सम को महबूब हैं, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। और क्यों मोहब्बत ना हो, नबी सम ने फरमाया कि ये सैयद शबाब अहलुल जन्ना, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन सारे मुसलमान में जो जन्नती होंगे उनके सरदार होंगे। तो मुसलमान कैसे उससे मोहब्बत ना करें। लेकिन ये मोहब्बत का तरीक़ा नहीं है जो आज किया जाता है, जो आज किया जाता है। पहले मैं ये एक बात कहूँ, एक दो हदीसें बताऊँ कि इस्लाम के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने दो हदीसें सही बुखारी की हदीस में फरमाया कि लैसा मिन्ना मन लतमल हुदूद व शक्ल जयूब व दा बिदावतल जाहिलिया, वो हम में से नहीं है, हमारा रिश्ता उससे कोई नहीं है, इस्लाम से नहीं है, जो अपने चेहरों पर अपने हाथ को मारता है और जो अपने कपड़ों को चाकता है, फाड़ता है, वदा बिदावतल जाहिलिया, और जाहलत की तरह मरसियाँ गाता है, नोहा गाता है, मातमे करता है, रोता पीटता है, हाय हुसैन के नारे लगाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हम में से नहीं है, हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक़ उससे नहीं है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस में फरमाया कि अरबातुन फ़ी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलियती, मेरी उम्मत में चार ऐसी चीज़ें हैं जो जाहिलाना अमल हैं जिसको वो नहीं छोड़ेंगी। और एक उनमें से आपने फरमाया कि मैयत पर नोहा करना, मरने वाला जब मर जाता है उसके ऊपर नोहा करना। नोहा का मतलब ये है कि चीखना, रोना, चिल्लाना, फरियादें करना, अपने चेहरे को मारना, कपड़े चाक करना, ये नोहा करना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर नोहा करने वाला मरने से पहले तौबा नहीं करेगा तो क़यामत के दिन आग की लिबास उसे पहनाई जाएगी और खुजली और ख़ारिश की बीमारी उसे दी जाएगी, जिसके अंदर वो महशर के मैदान में रुस्वा होता रहेगा। तो मेरे भाइयों, मुसलमान ऐसी चीज़ों से डरे। और अगर हम इस बात को आज एक तहकीकी नज़र पे देखें, 1.25 लाख से ज़्यादा अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए हैं, 1.25 लाख से ज़्यादा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। क्या हम देखते हैं कि उनके मरने पर कोई वो हो रहा है, यानी उनका कोई दिन मुकर्रर है, उनके ऊपर मरने के ऊपर कोई ताज़िया का दिन मनाया जा रहा है? नहीं। बहुत सारे अम्बियों को शहीद किया गया, बहुत सारे अम्बियों को आरों से चीरा गया, तरह तरह के जुल्म किए गए। नबी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पास गए, वफ़ात पर गए, लेकिन हम उनके दिनों में कोई ऐसा मातम, कोई ऐसे चिल्ला, कोई ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस पर क्यों करते हैं? अगर ये चीज़ मशरू होता, सुन्नत होता, इबादत होता, नेकी होता, तो इतने अम्बिया हैं, सबके ऊपर करनी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि 360 दिन होते हैं साल के, फिर तो दिन में सैकड़ों के तादाद में हो जाएंगे, दिन के अंदर सैकड़ों मातमें होनी पड़ चाहिए। लेकिन ऐसा इस्लाम और शरीयत के अंदर नहीं है। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो जैसे सही करी हदीस में, मुस्नद अहमद की हदीस है, हज़रत उम्मे सलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा कहती हैं कि हज़रत हुसैन मेरे पास बैठे हुए थे और नबी अलैहिस्सलाम के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हुए थे, आप ज़रा आगे बैठे हुए थे और वही उतर रही थी इनके ऊपर। हज़रत हुसैन मेरे पास बैठे हुए थे, अचानक वो रोने लग गए और भागे हुए नबी सल्लल्लाहु के पास जाके बैठ गए। तो जिब्रील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे मोहब्बत करते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि हाँ, मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो हज़रत जिब्रील ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, ये आपका नवासा करीब है कि लोग इसे शहीद कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं जहाँ ये शहीद होंगे मैं उस सरज़मीन की मट्टी भी ला के आपको दिखा सकता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु ने हुक्म दिया, तो उन्होंने वहाँ की मट्टी ला के, यानी करबला की ज़मीन की मट्टी ला के उनको दिखाया। तो ये एक हुक्म था अल्लाह का, एक इरादा अल्लाह का था कि अल्लाह उन्हें एक शहादत के रुतबे को नवाजना चाहता था, एक अजीम शहीद बनाना चाहता था, जो अल्लाह ने पहले ही इरादा किया और हुआ। बेशक जुल्म करने वालों ने जुल्म किया, वो अल्लाह के दरबार में है, मुजरिम है, उन्हें लाजमन उसकी सज़ा मिलेगी, वो मुजरिम है। लेकिन इस्लाम ने ये तरीका नहीं दिया, बल्कि शहीद जो अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है कि शहीद को मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा है।
जो ज़िंदा जिसके बारे में इस्लाम कह रहा है, कुरान कह रहा है, हम उसके लिए मातम में बना रहे हैं, रो रहे हैं। ये मशरू नहीं है, ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। इस्लाम हमें सब्र सिखाता है, शुक्र सिखाता है। बेशक बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी के गम में इंसान का दिल परेशान हो जाता है और आँखों में आंसू आ जाता है और दिल इंसान के रोना आ जाता है। ये इंसान की फ़ितरत है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम की नवासी जब इंतकाल कर गई, आपके हाथ में ही थी, इंतकाल कर गई, तो आपकी आँखों से आंसू आने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि या रसूलल्लाह ये क्या है, आप हमें सब्र का कहते हैं और आप खुद रो रहे हैं। तो नबी ने फरमाया कि इस रोने से मैं नहीं मना करता, ये तो दिल की मोहब्बत है जो दिल से निकलती है। मैं रोने, पीटने, चीखने, चिल्लाने, मरसिया करने, इनसे मना करता हूँ। जो इस्लाम ने हमें मना किया गया है।